नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे केवल, ठीक है। और मेनली यहाँ पर 20 क्या 19 या 18 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और उसके साथ एक क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे जिससे आपका इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम लोग ने जो क्वेश्चंस भी लिए वो एनसीईआरटी के मिड से लिए हैं या तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। अब देखिए सहारा आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट है अफ्रीका का। ये किस पार्ट में है? जैसे अफ्रीका अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके का कुछ आप अफ्रीका बना हुआ है, तो यहाँ पर जो पूरा लोकेशन है सहारा का, ठीक है, कुछ इस तरीके से सहारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्दर्न अफ्रीका में बना हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सहारा इज विच टाइप ऑफ डेजर्ट, व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट। अब देखिए डेजर्ट अगर आप देखेंगे तो मेनली दो तरीके के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होता है और एक जो डेजर्ट होता है वो कैसा होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है। कोल्ड डेजर्ट में एग्जांपल, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होता है साइबेरिया, ठीक है, जो कि रशिया में है। तो साइबेरिया का जो डेजर्ट है वो कहाँ पर है, रशिया में है। और ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल होगा। लेकिन यहाँ पर जो सहारा की बात करी गई, सहारा कैसा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हॉट डेजर्ट का एक एग्जाम्पल भारत में भी है, उसका नाम क्या है, थार है, ठीक है, या ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोल सकते हैं, इसको थार कहा जाता है। दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हॉट डेजर्ट, ठीक है। माइल्ड डेजर्ट कुछ नहीं होता, माइल्ड का मतलब ये होता है ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा ठंडा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मेनली यही रहता है, तो कोल्ड रहता है और या तो हॉट रहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय। देखिए लद्दाख डेजर्ट में मेनली कौन रहता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है। अगर आप देखेंगे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है लद्दाख में वो या तो बुद्धिस्ट है और या तो मुस्लिम्स हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लद्दाख अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हम लोग के नॉर्थ में है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में अब एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। पहले ये स्टेट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया, अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखिए डेजर्ट्स में कैसी वेजिटेशन होती है, मेनली आपको ये बताना है। तो देखिए स्कैंटी वेजिटेशन पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा हैवी प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश बहुत ज्यादा होती है, क्या ऐसा डेजर्ट में होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। लो इवापोरेशन, तो देखिए इवापोरेशन लो नहीं होगी। अगर मान लीजिए हॉट डेजर्ट है तो जो इवापोरेशन की क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और जो मतलब एक तरीके से कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ पर तो एक तरीके से देखा है तो कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ पर मेनली बर्फ रहेगी, तो वहाँ पर तो इवापोरेशन हो नहीं पाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन है दोनों में अप्लाई नहीं हो रही है, केवल एक में अप्लाई हो रही है, दूसरे में अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन स्कैंटी वेजिटेशन दोनों में ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज स्कैंटी वेजिटेशन। स्कैंटी का मतलब होता है बिखरा हुआ वेजिटेशन, मतलब बहुत कुछ जगह आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा जगह ऐसी होगी जहाँ पर कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल, कि यहाँ पर अगर देखा जाए डेजर्ट हॉट होंगे। हॉट डेजर्ट का मतलब यह है जैसे सहारा में जो ओएसिस वाली जगह होगी जहाँ पर ओएसिस होंगे वहीं पे ही वेजिटेशन मिलेगा। अभी आगे देखेंगे ओएसिस क्या होता है, ठीक है। और कोल्ड डेजर्ट में अगर देखेंगे लद्दाख में, तो यहाँ पर तो कहीं वेजिटेशन ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सॉइल ही नहीं मिलेगी, सॉइल प्रोफाइल ही कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि पूरा किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है और साल भर बर्फ रहती है, ठीक है। तो ये मेनली यहाँ पर देखेंगे तो स्कैंटी वेजिटेशन इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। हेमीज इन लद्दाख इज अ फेमस। अब देखिए हेमीज क्या है, हेमीज अगर आप देखेंगे तो एक नेशनल पार्क भी है और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ नेशनल पार्क तो दिया नहीं है तो टेम्पल तो नहीं है, चर्च भी नहीं है, मोनेस्ट्री है, ठीक है। मोनेस्ट्री किसकी होती है, तो एक तरीके से ये एक वर्शिप प्लेस होता है किसका, बुद्धिस्ट का, ठीक है, बुद्धिस्ट का होता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा इसको। क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मोनेस्ट्री इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, ऐसे करके ऑप्शन भी दिया सकता है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग। अब देखिए इजिप्ट अगर आप देखेंगे, इजिप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है नाइल, ठीक है। और इजिप्ट अगर आप देखेंगे तो सहारा के बिल्कुल बगल में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया यहाँ पर क्या चीज अच्छे से उगती है, तो कॉटन जो है इजिप्ट का फेमस है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मैच द कॉलम दिया गया है, तो ओएसिस क्या है, तो डिप्रेशन विद वाटर,
तो देखिए जो डेजर्ट्स होते हैं मेनली अगर आप हॉट डेजर्ट्स देखेंगे, हॉट डेजर्ट्स में कहीं भी आपको पानी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है हवा की वजह से, ठीक है? हवा इतनी तेज चलती है कि जो यहाँ की रेत-वेत थी उसको उड़ा ले गई, ठीक है? तो अगर यहाँ कहीं अंडरग्राउंड वाटर स्टोर होगा तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ पेड़-पौधे निकल आते हैं, मेनली डेट्स निकल आते हैं। डेट्स निकल आते हैं, कुछ घासें निकल आती हैं, ठीक है? तो इस जगह को ही क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं ओएसिस, ठीक है? तो ओएसिस में थोड़ा बहुत पानी देखने को मिल जाता है डेज़र्ट्स में। इसीलिए कहीं न कहीं ये जो है यहाँ पर वाटर देखने को मिलेगा, और वाटर देखने को मिलेगा तो इसके आस-पास कौन रहेंगे? लोग रहेंगे, आबादी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद बेडुइन्स पूछा गया, बेडुइन्स क्या हैं? तो ये एक तरीके के मेनली आप देखेंगे तो बेडुइन्स जो हैं ये ट्राइब है एक, ठीक है? बेडुइन जो है क्या है? ट्राइब है। कहाँ की ट्राइब है? मेनली अब आप ये समझ जाइए सहारा की ट्राइब है ये। तो इसको हम लोग कहाँ से मैच कराते हैं? सहारा से मैच कराते हैं। आप ट्राइब समझिएगा, बेडुइन जो है ट्राइब है कहाँ की? सहारा की। ऑयल कहाँ देखने को मिलता है? तो लीबिया जो है, ठीक है? यहाँ पर भी ऑयल देखने को मिलता है, और बहुत सारी गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑयल देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर ऑयल के रिजर्व्स पाए जाते हैं। गांगरी क्या है? तो गांगरी एक ग्लेशियर है, ठीक है? लामायुरू क्या है? तो लामायुरू नाम से पता चल रहा होगा, लामा आ गया, जहाँ भी लामा आ जाए समझ जाइए वो कहीं न कहीं बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीज़ है, तो वो हो जाएगा मोनेस्ट्री है ये एक, ठीक है? चलिए आप लोग कंट्री बताइएगा कि लामायुरू जो है वो किस कंट्री में मोनेस्ट्री है, ठीक है? कंट्री का नाम आप लोग मेंशन करके बताइएगा कि किस कंट्री में लामायुरू मोनेस्ट्री है, और अगर इंडिया में है तो इंडिया के किस स्टेट में है ये ज़रूर मेंशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अच्छा उससे पहले डेजर्ट्स की अगर थोड़ी-सी डेफिनेशन देख लें आप लोग तो बेटर रहेगा। इट इज़ एन एरिड रीजन। अब एरिड का मतलब ये होता है यहाँ पर पानी जो होता है बहुत ही कम बरसता है, बहुत ही कम टाइम ऐसा होगा जब पानी बरसे। मेनली एक तरीके का सूखा रीजन है ये, ठीक है? ड्राई से थोड़ा-सा अगर आप देखेंगे ज़्यादा पानी है, ठीक है? ड्राई में तो बिल्कुल ही पानी नहीं होगा। एरिड रीजन ये है कि ड्राई से थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पानी बरसता है। कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर। तो 2 तरीके के टेम्परेचर होते हैं। जो हॉट डेजर्ट्स होंगे वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, और जो कोल्ड डेजर्ट्स होंगे वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो होगा। स्कार्स वेजिटेशन अभी हमने आपको बताया था, वेजिटेशन यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलती है, ना के बराबर देखने को मिलती है, ठीक है? अभी देखिए हम लोग ने लीबिया की बात करी थी, आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये आपका लीबिया है, और ये जो आपका है ये क्या है? इजिप्ट है। इजिप्ट भी हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें किसकी खेती होती है? कॉटन की खेती होती है, कॉटन यहाँ पर फेमस है, ठीक है? इसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। सहारा डेजर्ट्स कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ डैश, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। तो सबसे बड़ा डेजर्ट है विश्व का, याद रखिएगा। एरिया क्या है? तो एरिया अगर आप देखेंगे 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो कितना ज़्यादा एरिया है, अगर इंडिया से देखा जाए तो 2.5 टाइम्स है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है? तो इंडिया से अप्रॉक्सीमेट 2.5 टाइम्स बड़ा है केवल सहारा, सोचिए। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसीलिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है? मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा तो नहीं बोल सकते, वो तो एशिया है, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है? सहारा डेजर्ट्स कवरिंग लार्ज पार्ट ऑफ किसका कवर करता है? तो देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा सहारा डेजर्ट किस मतलब कॉन्टिनेंट का पार्ट है? अफ्रीका पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सहारा डेजर्ट टचेस डैश कंट्रीज। तो कितनी कंट्रीज को सहारा डेजर्ट टच करता है? तो 11 कंट्रीज हैं जिसको सहारा डेजर्ट टच करता है, ठीक है? कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, अफ्रीका की अगर पूछी जाए सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो अफ्रीका की बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्या? एरिया, ठीक है? तो बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर देखा जाए तो वो कौन सी है? अल्जीरिया है, ठीक है? कुछ बच्चे साउथ अफ्रीका लगा चले आते हो, गलत होएगा, अल्जीरिया है। इसके बाद दूसरा चाड, तीसरा इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटियाना, ठीक है? मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिसको सहारा टच करता है, तो बाउंड्री बनाता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपको बताई गई, सहारा अगर आप देखेंगे तो शुरुआत से सहारा ऐसा नहीं है, डेजर्ट नहीं था। पहले यहाँ पर लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था, यहाँ पर मेनली ग्रीनरी ग्रीनरी पाई जाती थी, अच्छे खासे पेड़ पाए जाते थे। और ये कैसे पता चलता है हम लोग को? तो केव की पेंटिंग्स पाई जाती हैं सहारा में, जो ये बताती हैं कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी पाए गए हैं, क्योंकि पेंटिंग में क्रोकोडाइल्स बने हुए हैं। अब अगर पेंटिंग्स में लोगों ने बहुत पहले के टाइम पर क्रोकोडाइल बनाया, इसका मतलब वो लोग क्रोकोडाइल के बारे में जानते थे, और क्रोकोडाइल के बारे में जानते थे, इसका मतलब सहारा में पहले क्रोकोडाइल पाया जाता था। एलिफेंट, लायन, जिराफ्स, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट्स, ये भी कॉमन एनिमल्स हुआ करते थे बहुत पहले के टाइम पर सहारा में, ठीक है? लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर जो रीजन है बहुत ही हॉट और बहुत ही ड्राई रीजन बन गया। इसके बाद देखिए बात करी गई अल अजीजिया की,
ठीक है। अब अल अजीजिया के बारे में याद रखिएगा, ये भी सहारा डेजर्ट में है, त्रिपोली के साउथ में। अब त्रिपोली किसकी राजधानी है, अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया था 1922 में, कितना देखा गया था, 57.7 डिग्री सेल्सियस देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिपोली किसकी राजधानी है, जहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया था अजीजिया में, तो ये आप अगर देखेंगे तो लीबिया की राजधानी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो भी हमने आपको बताया था, बेडुइन्स एंड तुआरेग्स आर दी ट्राइब्स ऑफ। तो ये जो ट्राइब है बेडुइन्स और तुआरेग्स, ये किसकी ट्राइब है, तो ये कहाँ पाई जाती है, मेनली सहारा में पाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे क्या क्या करती हैं, कैसे अपना पालन पोषण करती है, उसके बारे में देखिए थोड़ा सा बताया गया है। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब मेनली अगर आप देखेंगे नोमैड्स हैं ये। ठीक है, लाइव स्टॉक रियर करते हैं, जैसे गोट्स, मेनली बकरी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया। ठीक है, कैमल को रखते हैं, हॉर्सेस रखते हैं। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स को मेनली रखते हैं, सब आपने देखा, जैसे जो इनको मिल्क प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, लेदर ये लोग क्रिएट कर सकें, बेल्ट्स, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, ये सब मेनली ये लोग बनाते हैं। ठीक है, और हेयर्स जो होते हैं एनिमल्स के, उसको मैट बनाने में यूज़ करते हैं, कारपेट्स बनाने में यूज़ करते हैं, क्लॉथ और ब्लैंकेट भी बनाते हैं। ब्लैंकेट किससे बनेगी, तो हेयर से ही बना देते हैं। ठीक है, मतलब बहुत काबिल हैं ये सब। तो दे वियर हैवी रोब्स। अब देखिए बहुत एक तरीके से हैवी रोब पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सहारा में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ेगी, तो अगर आप मान लीजिए कपड़ा बहुत भारी कपड़ा नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, धूल आपके शरीर से टच करके निकलेगी और आपके शरीर को काट देगी। इस तरीके की यहाँ पे धूल उड़ती है, इसीलिए बहुत ही हैवी हैवी ये लोग रोब्स पहनते हैं। ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए जिसको हॉट विंड्स और जिससे डस्ट स्टॉर्म जो है वो इनका कुछ ना कर सकें। ठीक है, ताफियालेट ओएसिस के बारे में बात करी गई। ताफियालेट ओएसिस जो है ये कहाँ पे है, मेनली आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा ओएसिस है, इसका एरिया अगर आप देखा जाए 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ताफिया, ठीक है, ताफिलालेट है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ताफिलालेट ओएसिस है। ठीक है, ये कहाँ पर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आप देखेंगे तो मोरक्को में है। मोरक्को भी कहाँ पे है, ये भी अफ्रीका में, ये देखेंगे नॉर्थ अफ्रीका में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 13th क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा गया लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। अब देखिए लद्दाख जो है शब्द वो 2 शब्दों से बना है, 2 छोटे छोटे शब्दों से बना है, ला और दाख। ठीक है, अब दाख जो है उसका मतलब होता है कंट्री, लेकिन ला का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पासेस भी हैं इंडिया में, जैसे जोजिला है, बुर्जिला है। ठीक है, बहुत सारे पासेस हैं, तो उसमें भी आप अगर ला देखेंगे तो ला का मतलब होता है माउंटेन पास। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, और याद रखिएगा ला का मतलब माउंटेन पास ही होता है, नहीं कि स्नो या लेक ला चले आए। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ड्रास के बारे में पूछा गया है। ड्रास जो है वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ है। द्रास अगर आप देखेंगे भारत में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ पर लोग रहते भी हैं। अब आपको बताना ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस जगह लोकेटेड है, तो ये लद्दाख में लोकेटेड है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लद्दाख इज नोन एज खापचान विच मीन्स। अब देखिए लद्दाख को क्या बोला जाता है, खापचान भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर बताना, तो इसका मतलब होता है स्नो लैंड। अब यहाँ पर माउंटेन पास नहीं लगाना है। ठीक है, तो लद्दाख का मतलब क्या है, स्नो लैंड है। ठीक है, इसको खपचान अगर बोलेंगे तो खपचान का मतलब होता है स्नो लैंड। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें कहा गया था चीरू और द टिबेटियन डैश इज इंडेंजर्ड स्पीशीज। देखिए चीरू जो है, ठीक है, चीरू जो है वो क्या है, टिबेटियन एंटीलोप भी उसको कहा जाता है। ठीक है, हिरन टाइप का है ये। ठीक है, इट इज हंटेड फॉर वुल, और मेनली किसके लिए हंट किया जाता है, वुल के लिए हंट किया जाता है। और उस वुल को क्या कहता है, शहतूश कहते हैं। देखिए बहुत ही फेमस ये वुल है जिसको शहतूश कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, शहतूश जो है वो किससे डिराइव किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया जाएगा, टिबेटियन गोट, ठीक है, तिबेटियन सीप, टिबेटियन एंटीलोप, तो आपको एंटीलोप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं बदल के। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीएससी तक में पूछे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट पूछे आते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग ने क्या किया है, हम लोग का एक और चीज़ चलती है, जो हम लोग पीडीएफ भी देते हैं लोगों को। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो नंबर हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहता है, उससे आप जाके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं और अपना रिवीजन और अच्छे से कर सकते हैं। यही सेम पीडीएफ रहेगी जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं, वरना जो चीज़ यहाँ पर है वो ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पीडीएफ ज़्यादा समझ में आती है, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे मनाली लेह हाईवे के बारे में बात करी गई है। यहाँ पर मेनली देखेंगे तो 4 पासेज हैं, जैसे रोहतांग ला हो गया, ठीक है, बाड़ा लाचला हो गया, लुंग लाचला हो गया, और तंगलांग ला है।
ठीक है, तो ये कुछ पासेस हैं। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर व्हेन स्नो इज कवर्ड फ्रॉम द रोड। बिल्कुल सही बात दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कह रहा है, लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड एयर। अब देखिए अगर आप लेह देखेंगे तो ये क्या थी, पहले अगर देखा जाए तो कैपिटल थी लद्दाख की। ठीक है, ये कह सकते हैं एरिया ऑफ लद्दाख, कैपिटल ना बोले तो एरिया ऑफ लद्दाख बोला जा सकता है, क्योंकि जो यूटीज होती हैं, ठीक है, यूटीज की कैपिटल होती है, जैसे लद्दाख है, ठीक है, तो लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह है। ठीक है, इज वेल कनेक्टेड बाय बोथ रोड एंड एयर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 अगर आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे 1A, ठीक है, तो नेशनल हाईवे जो 1A है वो कनेक्ट करता है किसको किसको, लेह टू कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है, किससे, जोजिला पास से। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो जोजिला पास है वो कौन सी जगह को किससे कनेक्ट करता है, तो लेह को कनेक्ट करता है किससे, कश्मीर वैली से। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे आएंगे, इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस। एंड देखिए यहाँ पर हमको डैश देना था, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पर डैश देना था। ठीक है, तो अब डैश बनाए थे, अब आप समझ के चलिएगा कि यहाँ पर डैश था। ठीक है, एन डैश इस फॉर्म, तो क्या फॉर्म होता है, तो ओएसिस का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमने आपको डिप्रेशन के बारे में बताया भी था, डायग्राम बना के दिखाया था, तो वहां पर अंडरग्राउंड वाटर जो होता है पास में आ जाता है। ठीक है, इतना डिप्रेशन हो जाएगा एयर की वजह से, हवा की वजह से, विंड की वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, कि वहां पर डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की वजह से अंडरग्राउंड वाटर वहां पर देखने को मिलता है, और उस एरिया क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। ये एरिया फर्टाइल होता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है, और यहाँ पर पॉपुलेशन भी आ जाती है, क्योंकि जहां पर खेती होगी वहीं पे पॉपुलेशन होगी। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए, अब जो क्वेश्चंस रहेंगे ये मेनली आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चंस हैं, जिससे आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो 3-4 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेंगे। क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट बताना है, तो देखिए जो जो लिखा है उसको एक बार पढ़ देते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा कठिन नहीं है। तो स्कॉर्चिंग हॉट होता है, पार्च ड्राई होता है, रेनी सीजन बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत कम दिन के लिए होता है। स्काई जो होती है क्लाउडलेस होती है, क्लियर होती है। क्लियर और क्लाउडलेस होगी तो क्या होगा, सारी सारी धूप जो होगी वो इसी जगह पर पड़ेगी, और सारी धूप पड़ेगी तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मॉइस्चर तेजी से इवापोरेट होगा। ठीक है, डेज जो होते हैं, मतलब दोपहर का जो टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर सैंड पाई जाती है, रॉक्स पाए जाते हैं, वो तेजी से गर्म भी हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, हीट रेडिएट भी करने लग जाते हैं। ठीक है, अब जब हीट रेडिएट करेंगे तो हीट कहाँ पहुंचेगी, एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी, एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाएगा। अब जो नाइट की बात करी गई, नाइट जो है वो कैसी हो जाएगी, अब देखिए जब तेजी से हीट आई और यहाँ पर क्या था, सैंड था, ठीक है, या रॉक्स थे। अब आपको पता होगा सैंड और रॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतने जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। अब ये रात में क्या होगा, बिल्कुल ठंडे हो गए, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा बहुत तेजी से ठंडा भी हो जाता है, तो रात जो है वो बहुत ही कोल्ड होती है, और यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। तो दोनों कंडीशन देखने को मिलती है सहारा में, ये नहीं कि केवल गर्मी ही देखने को मिलेगी, जाड़ा भी होगा, लेकिन रात में होगा, बड़ा खतरनाक होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं फ्लोरा फ्लौना फौना देख लेते हैं। तो देखिए ओएसिस रीजन में कुछ इस तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं, यहाँ पर मेनली डेट्स और पाम के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो कैक्टस हो गया, डेट पाम हो गए, ठीक है, अकासिया हो गया। तो ये पूछा था, अकासिया याद रखिएगा, पूछा था कहाँ पे उगता है, ठीक है, तो हॉट डेजर्ट्स में उगता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम से ही जो आपको ओएसिस बताया था वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ एनिमल्स जैसे कैमल्स हो गए, हाइनास हो गए, जैकल्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्नेक सांप हो गया, लिजर्ड मतलब छिपकली हो गई, ये सब भी यहाँ पर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब देखने का मतलब ये नहीं कि चिड़ियाघर है ये यहाँ पे जाके देखिए, देखने का मतलब पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो ओएसिस इन सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल पॉपुलेशन। अभी हमने आपको ओएसिस के बारे में बताया था कि ओएसिस जहाँ होगी वहाँ एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर जहाँ होता है वहीं पर पॉपुलेशन आ जाती है। ठीक है, अब वाटर अवेलेबल है यहाँ पर क्योंकि, और आसानी से डेट पाम को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप्स, यहाँ पर क्रॉप्स भी अच्छी बात है कि बोए जाते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, बीन्स हो गया, ये सब भी यहाँ पर उगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इजिप्शियन कॉटन की बात अभी हमने करी भी थी कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये इजिप्ट में बोया जाता है। ठीक है, किस जगह पे बोया जा रहा होगा आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर ओएसिस होगा। कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। अब क्योंकि आपको पता है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या है, जो कल्चर है सहारा का वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको ग्लास वाली दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, मस्जिद भी आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, वो बहुत मतलब आप देखेंगे तो मस्जिद
तो छोटा ही रह गया, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं उसके पीछे बहुत बड़ी-बड़ी बना दी गई हैं, ठीक है? सुपर हाईवेज़ बना दिए गए हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। पहले कैमल के सहारे यहाँ पर जीवन यापन होता था, लेकिन अब क्योंकि हाईवे बन गए, डेवलपमेंट हो गया, तो क्या है कि यहाँ पर कैमल का एक तरीके से काम खत्म हो गया है मेजर तरीके से, और यहाँ पर कैमल को किसने रिप्लेस कर लिया है? ट्रक्स ने रिप्लेस कर लिया है, ठीक है? सॉल्ट ट्रेड के लिए। 2RX अगर आप देखेंगे तो पहले इन लोगों का काम थोड़ा अलग रहता था, जैसे भी हम लोग ने पहले डिस्कस किया था 2RX और बेडुइन्स का। अब यहाँ पर मेनली इनका काम ये है कि एक गाइड की तरह काम करते हैं, ठीक है? फॉरेन का कोई टूरिस्ट आएगा तो उसको बताते हैं भैया यहाँ पे पहले ये था, यहाँ पे पहले ये था, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा भारत में भी फॉरेन जब कोई आता है, फॉरेनर आता है, तो बहुत सारे गाइड्स होते हैं, तो यहाँ पर जो ट्राइब है 2RX वो वही गाइड का काम करने लग गई है। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। अब आप देखेंगे जैसे इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, तो यहाँ सब में ऑयल पाया जाता है, तो हर इंसान को आजकल क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से मिलेगा? शहर में मिलेगा जब आप काम करने जाओगे। तो जो पहले ट्राइब हर्ड्समैन हुआ करती थी, मेनली जो खेती किसानी करती थी या ये कह सकते हैं नोमैडिक हर्डिंग करती थी, वो अब शहरों की तरफ मूव कर रही है ऑयल और गैस ऑपरेशंस में काम करने के लिए, ठीक है? मतलब मजदूरी करने के लिए। इसके बाद लद्दाख के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। लद्दाख के बारे में क्या है? तो लद्दाख जो है वो कोल्ड डेज़र्ट है। कहाँ लाई करता है? ग्रेट हिमालयाज़ में लाई करता है, पूछा आता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा जो हिमालयाज़ हैं वो 4 में डिवाइडेड हैं। पहला काराकोरम है जिसको ट्रांस हिमालयाज़ कहते हैं, ठीक है? ग्रेट के बाहर। उसके बाद ग्रेट हिमालयाज़ आ जाएगा, फिर आपका मिडल हिमालयाज़ आ जाएगा जिसको हिमाचल भी कहा जाता है, और सबसे नीचे शिवालिक आ जाएगा या आउटर हिमालयाज़ आ जाएगा, ठीक है? इसको आउटर भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जो पूछा गया है लद्दाख कहाँ पर है? तो लद्दाख जो है ग्रेट हिमालयाज़ में है, ठीक है? ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जास्कर माउंटेन इन द साउथ। देखिए जैसे मान लीजिए लद्दाख है तो इसके नॉर्थ में क्या हो जाएगा? काराकोरम है, और साउथ में क्या है? तो साउथ में अगर आप देखेंगे जास्कर रेंज है, ठीक है? इसके और साउथ में चलेंगे तो पीर पंजल देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और साउथ में चलेंगे तो शिवालिक देखने को मिल जाएगा। सेवरल रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स हैं जो लद्दाख में फ्लो होती हैं, जिसमें मेनली जो है वो कौन सी है? इंडस है। रिवर फॉर्म डीप वैलीज गॉर्जस फॉर्म करती है। सेवरल ग्लेशियर्स हैं लद्दाख में, जैसे गांगरी ग्लेशियर के बारे में बताया गया है, वो भी कहाँ पर है? लद्दाख में। और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं लद्दाख में, ठीक है? अल्टीट्यूड, अगर अल्टीट्यूड की बात करी जाए तो ये 3000 मीटर है कहाँ पर? कारगिल में, और 8000 मीटर तक चला जाता है कहाँ पर? काराकोरम में, ठीक है? अब यहाँ पर इस अल्टीट्यूड की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर अल्टीट्यूड की वजह से क्या होता है? चेंज होता है। जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे वैसे-वैसे टेम्परेचर क्या होने लग जाता है? रिड्यूस होने लग जाता है। तो इसी हाई अल्टीट्यूड की वजह से जो लद्दाख का टेम्परेचर है वो कोल्ड और ड्राई भी रहता है। द एयर एट दिस अल्टीट्यूड, अब देखिए को एयर जो होगी बहुत ही थिन होगी, क्योंकि आपको पता होगा जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम आ जाती है, मतलब एयर थिन हो गई, और एयर थिन हो गई और सन पास में है, सन पास में है तो उसकी स्कॉर्चिंग हीट भी आपके शरीर पे फील होगी, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। द डे टेम्परेचर इन समर्स आर जस्ट बिलो 0 डिग्री, ठीक है? समर में अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा-सा 0 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन नाइट में वो -30 डिग्री तक पहुँच जाता है, मतलब नाइट में बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है। द फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर मे बी बिलो, अब विंटर में अगर देखा जाए तो विंटर में जो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है? ज़्यादातर टाइम। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, तो यहाँ पर देखिए इसी के बारे में बताया गया थोड़ा सा लद्दाख के बारे में। एक्सपीरियंसिव फ्रीजिंग विंड्स, बर्निंग हॉट सनलाइट, दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहुत ठंडी हवा भी देखने को मिलेगी दोपहर में, और दोपहर में क्योंकि सन पास में है तो हॉट सनलाइट भी यहाँ पर देखने को मिलती है। डिस्क्राइब द फ्लोरा ऑफ फौना ऑफ लद्दाख, मतलब कौन कौन से पशु पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, कौन किस तरीके का वेजिटेशन पाया जाता है? तो स्कैंटी पैचेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ग्रासेस के, श्रब्स के, क्योंकि वेजिटेशन स्पार्स है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐसा क्लाइमेट नहीं है, कुछ ऐसी सॉइल नहीं है जिससे वेजिटेशन हो सके, ठीक है? ग्रोव्स ऑफ विलोज, अब विलो आपने सुना होगा, जैसे कश्मीर विलो होता है तो उसके बैटवट बनते हैं, तो विलोज और पॉपुलर जो है मिली वैलीज में पाए जाते हैं। अब वैलीज क्या होती हैं? तो दो पहाड़ों के जो बीच वाली स्पेस होती है, जैसे मान लीजिए 2 पहाड़ हो गए, इसके जो बीच में स्पेस है, इन वैलीज पे आपको कुछ यहाँ पर पेड़-वेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है? समर्स, फ्रूट ट्रीज, अब यहाँ पर समर में देखेंगे जैसे एप्पल्स हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, वॉलनट्स होता है, सब आराम से हो जाते हैं, ठीक है? सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड, कुछ यहाँ पर बर्ड की स्पीशीज भी पाई जाती हैं, जैसे रॉबिन्स हो गया, रेड स्टार्ट्स हो गया, टिबेटियन स्नोकॉक हो गया, और इसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं,
ठीक है। अब जैसे रशिया में बहुत ज़्यादा जाड़ा हो रहा था, साइबेरिया में तो भाग के कहाँ चली आई, लद्दाख चली आई, वहाँ पर उससे तो कम जाड़ा और आसानी से रह सकती हैं, ठीक है, क्योंकि रहेंगी जाड़े में ही। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश चली आएंगी या राजस्थान चली आएंगी, क्योंकि आदत ही नहीं है गर्मी में रहने की, ठीक है। तो जिसकी गर्मी में रहने की आदत तो राजस्थान तक पहुंच जाता है साइबेरिया से, ठीक है, मध्य प्रदेश तक आ जाता है। लेकिन जिसकी आदत ठंड में ही रहने की है, लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर तक रहने की है, वो लद्दाख तक पहुंच जाता है। तो ऐसी ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एनिमल्स में अगर आप देखेंगे तो जैसे वाइल्ड गोट्स हो गया, वाइल्ड शीप हो गई, याक हो गया, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डॉग्स देखने, जैसे रेंडियर आपने सुना होगा एक नाम, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक। एनिमल्स आर रियर्ड, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। याक का मिल्क जो है उससे चीज़ और बटर बनाया जाता है, और ये वर्ल्ड फेमस है, याद रखिएगा, याक के मिल्क की जो चीज़ और बटर है वो वर्ल्ड फेमस है। जो हेयर्स होते हैं शीप और गोट के, उससे वुलन के कपड़े भी बनाए जाते हैं। डिस्क्राइब द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख का जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसमें देखेंगे तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पर ट्रेडिशनल गोम्पास पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो मोनेस्ट्रीज में से हेमिस हो गई, थिक्से हो गई, शे हो गई, लामा यूरू जो खेप हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। इन समर सीजन पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटो, बीन्स, ये सब चीज़ें समर में होती हैं, तो इसको कल्टीवेट करते हैं इंसान। अब विंटर इतना ठंडा होता है कि कुछ काम नहीं करते लोग, क्या करते हैं, केवल वो फेस्टिवल्स मनाते हैं, सेरेमनीज मनाते हैं, ठीक है, एक तरीके से अपने आप को इंगेज रखते हैं, ठीक है। वुमेन जो होती हैं यहाँ की, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, ठीक है, ये घर का तो काम करती हैं और साथ ही साथ फील्ड्स का भी काम करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो बिजनेस में छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, उसमें भी आपको वुमेन देखने को मिलेंगी। अगर आप लद्दाख जाएँगे तो वहाँ पर जो मैगी की दुकान होगी, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो वुमेन ही मैगी बना रही होगी, ऐसा नहीं होगा इंसान आदमी बैठ के टिक्की मैगी बना रहा होगा। वो भी काम कौन करता है, वुमेन, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं वुमेन वहाँ की बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। हाँ, मेन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि मेन ना हो, मेन तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वुमेन भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। टूरिज़्म की बात अगर करी जाए तो लद्दाख में टूरिज़्म ही मेन है, ठीक है। क्यों टूरिज़्म यहाँ पर मेन है, क्योंकि यहाँ पर लोग जाते हैं मेनली जो बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज़ हैं, गोम्पास हैं, उसको देखने के लिए, मीडोज़ देखने के लिए, ग्लेशियर्स देखने के लिए। अब ये मीडोज़ क्या होते हैं, तो मेनली ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, इनको मीडोज़ आप समझ सकते हैं, देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। सेरेमनीज़ हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, ये सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसको भी लोग देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, तो मॉडर्नाइज़ेशन की वजह से क्या हो रहा है, लाइफ जो है लोगों की वो लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। अब इनकी लद्दाख के लोगों की एक बात खासियत एक बहुत अच्छी ये है कि ये बैलेंस बना के रखते हैं नेचर के साथ में, मतलब ये नहीं कि नेचर के साथ छेड़खानी करेंगे, कोई ओवर पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, ठीक है, ओवर यूज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं रिसोर्सेज का, तो बहुत ठीक तरीके से लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होगा तो क्या होगा, सारे लोग गर्मी की छुट्टी में कहाँ पहुँच जाएंगे, लद्दाख पहुँच जाएंगे। अब गर्मी की छुट्टी में लद्दाख या हिमाचल मान लीजिए पहुँच गए, तो क्या होगा, पानी वैसे ही वहाँ कम है, लोग पास पीने के लिए तो है नहीं। अब वहाँ जब बाहर का इंसान पहुँच रहा है, उसको तो ये चीज़ पता नहीं है, उसको इससे मतलब नहीं कि इन लोग पास साल भर पानी रहता है कि नहीं रहता, वो उसका मिसयूज़ करता है, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उसका कहीं न कहीं एक घाटा भी है, जो इसमें देखने को मिलता है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वाटर फ्यूल बहुत ज़्यादा स्कार्स है, अवेलेबल ही नहीं है एक तरीके से, तो बहुत केयर के साथ जो लद्दाख के पीपल हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पर डिस्कार्ड नहीं करी जाती है, कोई भी चीज़ यहाँ पर वेस्ट नहीं करी जाती है। तो जैसे हम लोग अपना वीडियो जब भी बनाते हैं आप लोग के लिए, तो आपका ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई भी टाइम आपका डिस्कार्ड नहीं करते, तो सेम एक तरीके से लद्दाख के लोग भी हैं जो कोई भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट या डिस्कार्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और हर एक चैप्टर का एमसीक्यू बना हुआ है, क्वेश्चंस बने हैं, आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।